10 थाट होते हैं। अभी 10 थाट बांटे गए हैं। पहला बिलावल, कल्याण, खमाज, आसावरी, काफ़ी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी और तोड़ी, ये 10 थाट हैं। तो सबसे पहला जो है बिलावल। बिलावल थाट में क्या होता है ना, पूरा का पूरा शुद्ध स्वर लगते हैं। जैसे जो सारे गामा है वो शुद्ध लगते हैं। अगर मैं अपने स्केल पे बजाऊं, टोटल शुद्ध। अगर मैं सी शार्प पे बजाऊं, अगर मैं बी फ्लैट पे बजाऊं, तो सभी स्वर जो है सारे गामा पा धा नी वो पूरा का पूरा शुद्ध लगते हैं बिलावल थाट में। बिलावल थाट से रिलेटेड जो भी राग होगा उस सभी राग में सभी का सभी शुद्ध स्वर लगेंगे। जैसे एक राग है दुर्गा। राग में ऐसा भी हो सकता है कि सभी शुद्ध स्वर हों लेकिन सातों के सातों स्वर नहीं हो, फिर भी वो बिलावल थाट के कहलाएंगे। कहने का मतलब है कि एक थाट से बहुत सारे राग बनते हैं लेकिन उस थाट के नियमों का पालन होता है। जैसे सभी शुद्ध स्वर अगर लगें तो वो बिलावल थाट ही कहलाएगा। जैसे सारे मा पा धा मा रे पा धा मा रे पा धा सा। राग दुर्गा, इसमें क्या होता है, सा रे मा पा धा, इतना लगता है। सारे मा पा धा, ग नहीं लगता है, नी नहीं लगता है। मैं अपने स्केल पे बजाया हूँ। तो जैसे अगर सी शार्प पे सारे मा पा धा, फिर सा, ये दुर्गा हुआ। अगर मैं बी फ्लैट पे बजाऊं तो सारे मा पा धा, फिर सा, सा धा पा मा रे सा। तो ये बिलावल थाट का ही है। तो अब समझ में आ गया हो कि थाट जो होता है वो एक रचना होती है कि कौन से सुर के अरेंजमेंट को थाट कहेंगे। उस थाट के हेल्प से बहुत सारे राग बनते हैं। फिर पहला थाट हम सीखे बिलावल, जो पूरा का पूरा शुद्ध था। तीनों स्केल पे बजा दिया मैं। अब अगला जो थाट है वो है कल्याण थाट। इसमें क्या होता है, सभी शुद्ध स्वर लगते हैं लेकिन माँ जो है वो तीव्र, माँ जो है वो तीव्र लगेगा। जैसे यहां से सी शार्प से अगर बजाऊं, ये है तीव्र माँ। तो कल्याण थाट में क्या होता है, तीव्र माँ लगता है। जैसे राग जो यमन है उसको कल्याण भी बोलते थे, क्योंकि वो जो राग है उसमें अपने थाट का पूरा स्वर प्रयोग किए गए हैं, है ना। जो यमन है उसको कल्याण भी बोलते थे, कल्याण राग, क्योंकि वो कल्याण थाट में जो स्वर है पूरा का पूरा स्वर यूज हुआ है, इसलिए उस राग का नाम अपने थाट के नाम के आधार पे भी हुआ है। तो कल्याण थाट में सभी शुद्ध होंगे, माँ तीव्र होता है। तो कल्याण थाट आप सीखे। अगला जो थाट है वो है खमाज। खमाज थाट में क्या होता है, जो नी है वो कोमल नी लगता है। जैसे सी शार्प से अगर बजाऊं, कोमल नी है। अगर मैं बी फ्लैट से बजाऊं तो यह है हमारा खमाज थाट, जिसमें कोमल नी यूज होता है। अब अगला जो थाट है वो है आसावरी।
आसावरी में क्या होता है, गा, धा और नी तीनों ही कोमल होते हैं, बाकी बात सभी शुद्ध। जैसे सी शार्प पे अगर बजाऊं तो ये हुआ। अगर मैं बी फ्लैट से बजाऊं तो तीनों स्वर कोमल होते हैं, गा, धा और नी, 3 स्वर कोमल होते हैं, बाकी सब शुद्ध। ये हुआ आसावरी थाट। अब है काफी। काफी थाट जो है इसमें गा और नी कोमल होता है। जैसे मेरे स्केल पे डी शार्प, सी शार्प पे अगर हम देखें तो ऐसे है, मतलब गा और नी कोमल होते हैं काफी थाट पे। अब चलते हैं भैरवी। भैरवी में क्या होता है, चारों जो सुर है रे, गा, धा, नी चारों ही कोमल होते हैं, तो उसे भैरवी थाट कहा जाता है। जैसे भैरवी में गाना भी है, हाँ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये भैरवी में ही है। तो सी शार्प पे अगर हम बजाएं इसको तो रेगा, धानी चारों कोमल, बाकी शुद्ध। बी फ्लैट से अगर देखें तो ये हुआ भैरवी थाट का जो सुर है। अब चलते हैं भैरव थाट। भैरव थाट में क्या होता है, रे और धा कोमल होता है, बाकी का सब शुद्ध। जैसे ये भैरव है, रे और धा कोमल। सी शार्प से अगर बजाएं तो जैसे ये जो गाना है पंडित जसराज जिसका, मेरो अल्लाह मेहरबान कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो, मन लीजे तो ठान, मेरो अल्लाह मेहरबान ये भैरव में ही है। अगर हम बी फ्लैट से बजाएं तो सा कोमल रे, गा, मा, पा कोमल धा, नी, सा नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। अब चलते हैं मारवा थाट। इसमें क्या होता है, कोमल रे, जो मैं बोल रहा हूँ सब लिख लीजिए। मारवा थाट में कोमल रे, मध्यम जो है वो तीव्र लगता है, तीव्र मध्यम। हाँ ध्यान से सुनिए, मारवा में कोमल रे, तीव्र मध्यम, बाकी सब शुद्ध। जैसे अगर हम सी शार्प से बजाएं तो सा कोमल रे, गा, मा,
सॉरी ये तो शुद्ध मा हो गया, फिर से सा कोमल रे गा तीव्र मा पा ध नी सा नी ध प मा ग। ये है मारवा थाट का। अगर हम बी फ्लैट से बजाए तो सा कोमल रे गा तीव्र मा पा धा नी सा मा। ये मारवा थाट हमारा। मारवा का बहुत अच्छा एक फीलिंग होता है। जो कोमल रे पे जब आता है ना तो एक अलग फीलिंग है। थाट है, मारवा थाट हुआ। अब चलते हैं पूर्वी। पूर्वी में क्या होता है, मारवा से बस थोड़ा सा अलग है कि उसमें कोमल धा यूज होते हैं। कोमल रे तीव्र मा यूज होगा और कोमल धा। ये हुआ पूर्वी थाट। जैसे सी शार्प पे अगर बजाऊं तो सा कोमल रे गा तीव्र मा पा कोमल धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हुआ आपका पूर्वी। अगर बी फ्लैट से बजाए तो सा कोमल रे गा तीव्र मा पा कोमल धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हुआ आपका पूर्वी। अब चलते हैं लास्ट जो हमारा थाट है तोड़ी। इसमें रे गा धा तीनों कोमल और माँ जो है वो तीव्र। जैसे ये फीलिंग है तोड़ी का। ये राग तोड़ी है। तो तोड़ी थाट जो है सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सी शार्प से बजाते हैं सा कोमल रे कोमल गा तीव्र मा पा धा नी सा। ये हुआ तोड़ी। अगर बी फ्लैट से बजाएं तो सा कोमल रे कोमल गा तीव्र मा पा कोमल धा। तो ये है 10 थाट। हर थाट पे बहुत सारे राग हैं। तो थाट का जो नॉलेज है वो होना बड़ा ज़रूरी है कि उसका थाट का आरोहण अवरोहण थोड़ा बजाएं। उससे जो फिंगर हैं वो आपको उस नोट्स पे बहुत अच्छा चलेगा। और दूसरा है कि आपके दिमाग में ये चलते रहेगा कि ये थाट है, कोई भी राग हो तो किस थाट का है वो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, हर थाट पे आपको पाल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। पाल्टा जो है वो बिलावल थाट पे ही होता है और उसी सेम पाल्टा को जब राग शुरू होता है